क्या किस्मत पहले से लिखी होती है या हम इसे खुद बनाते हैं? आज हम एक ऐसी ही बड़ी दिलचस्प और क्लासिकी उर्दू हिकायत सुनेंगे जो तकदीर के इसी पुरस्कार खेल को बयान करती है। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि जो दिखता है जरूरी नहीं कि वही सच हो। तो आइए इस एक सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या एक ऐसा शख्स जिसे सब पागल समझ रहे हों, वो पूरे दरबार के अक्लमंद मशीरों से ज्यादा समझदार हो सकता है? यही सवाल इस कहानी की बुनियाद है, जो हमें एक बड़े ही नाकाबिले यकीन सफर पे ले जाने वाली है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक बादशाह से। बादशाह बहुत नेक दिल था। वो अपनी आवाम की भलाई के लिए सब कुछ करना चाहता था। लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, और वो थे उसके दरबारी, जो सिर्फ खुशामद करना जानते थे, अकल की बात नहीं। अब बादशाह का मसला ये था कि सल्तनत तो बहुत बड़ी थी, दिल भी उसका अच्छा था, लेकिन वो दुनियादारी में थोड़ा भोला था। उसे ऐसे लोगों की तलाश थी जो उसे सच्चा और अच्छा मशवरा दें, लेकिन उसके आसपास सिर्फ चापलूस जमा थे, और यही बात उसे अंदर ही अंदर परेशान करती थी। तो बस इसी परेशानी से निकलने के लिए बादशाह एक दिन अपने दरबारियों के साथ जंगल की तरफ सैर को निकल पड़ा। और वहीं एक दरख्त के नीचे उसे एक अजीब सा आदमी मिला जो बस खुद से ही बातें किए जा रहा था। और यही वो मुलाकात थी जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल देना था। अब दरबारियों ने उसे देखा तो सोचा, अरे ये तो कोई पागल है, चलो इससे कुछ तफरीक की जाए। लेकिन बादशाह की नज़र कुछ और ही देख रही थी। उसे लगा कि या तो ये शख्स बहुत ही बेवकूफ़ है, या फिर इसके पागलपन के पीछे कोई बहुत गहरी जहानत छुपी है। और अब आता है कहानी का सबसे मज़ेदार हिस्सा। दरबारियों ने इस आदमी को नीचा दिखाने और बादशाह की नज़रों से गिराने के लिए एक के बाद एक साजिश की। लेकिन हुआ क्या? हर साजिश हैरत अंगेज तौर पर उल्टा उसी आदमी की तरक्की का सबब बन गई। पहली चाल तब चली गई जब बादशाह उसे अपने साथ महल ला रहा था। उस आदमी ने भागने की कोशिश में घोड़े को एक अनजान रास्ते पर डाल दिया। दरबारी तो बड़े खुश हुए, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं रही, क्योंकि इसी भटके हुए रास्ते की वजह से उन सब की जान बची। असल रास्ते पर तो दुश्मन घात लगाए बैठे थे। बस इस एक वाक़े ने उसे सीधा दरबार में इज्जत की कुर्सी पर बिठा दिया। लेकिन दरबारी कहाँ हार मानने वाले थे। उन्होंने दूसरी चाल चली। उसे भड़काया कि बादशाह को थप्पड़ मारो, बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। उसने भी आओ देखा ना ताओ लगा दिया एक जोरदार थप्पड़। थप्पड़ इतना तेज था कि बादशाह का ताज उड़कर दूर जा गिरा, और ताज के नीचे से क्या निकला? एक जहरीला बिच्छू। बादशाह की जान एक बार फिर बच गई, और इनाम में मिला एक शानदार महल। दरबारियों का तो हसद से बुरा हाल था। तीसरी साजिश ये थी कि जैसे ही बादशाह कुर्सी पर बैठे, यह आदमी कुर्सी पीछे खींच ले। इसने बिल्कुल वैसा ही किया। बादशाह गिरने ही वाला था कि उसने मुड़कर देखा, अरे कुर्सी की तो एक टांग ही टूटी हुई थी। लो भाई, इस बार भी बादशाह एक बड़ी चोट से बच गया। तो जरा देखें कि यह सिलसिला कहां तक पहुंचा। हर नाकाम साजिश ने इस शख्स को और भी बड़ा मुकाम दे दिया। पहले वो दरबार का एक मुअज़्ज़ज़ मुशीर बना, फिर एक महल का मालिक, और आखिर में तो बादशाह ने इसे अपनी फौज का जनरल ही बना दिया। अब दरबारियों ने अपनी सबसे खतरनाक और आखिरी चाल चली। उन्होंने पड़ोसी सल्तनत के साथ मिलकर जंग की साजिश की और इस पागल शख्स को सिपाहसालार बना दिया, इस उम्मीद में कि अब ये जंग में मारा जाएगा और बादशाहत भी तबाह हो जाएगी। जरा इस मंजर का तसव्वुर करें। एक पूरी सल्तनत की किस्मत एक ऐसे जनरल के हाथ में थी जिसने जिंदगी में कभी जंग नहीं लड़ी थी। दरबारी तो पीछे हंस रहे थे, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। मैदान जंग में जो हुआ वो किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। हमारे जनरल ने दुश्मन बादशाह को ललकारा कि आओ अकेले लड़ते हैं। इससे पहले कि तलवारें टकराती, झाड़ियों से खूनखार शेर निकला और सीधा दुश्मन बादशाह पर हमला कर दिया। और इस लम्हा हमारे जनरल ने एक पल भी नहीं सोचा, शेर से लड़कर उसे मार डाला और अपने ही दुश्मन की जान बचा ली। ये वाकया कहानी का रुख पूरी तरह मोड़ देता है और हमें तकदीर और आजिज़ी के एक बहुत गहरे सबक की तरफ ले जाता है। ये वो लम्हा था जब सबको एहसास हुआ कि वो किस्मत के एक ऐसे खेल का हिस्सा हैं जिसे वो जीत ही नहीं सकते। जंग का नतीजा बहुत ही हैरानकुन था। दुश्मन बादशाह ने जंग के बजाय अमन का ऐलान कर दिया। उसने जनरल की बहादुरी और इज्जत की बहुत तारीफ की। दोनों सल्तनतों के दरमियान इत्तेहाद हो गया, और तो और बादशाह ने अपनी बेटी का निकाह भी इसी जनरल से कर दिया। आखिरकार दरबार के एक बूढ़े और अक्लमंद वजीर ने हासिद दरबारियों का सामना किया और वो बात कही जो इस कहानी का असल निचोड़ है। उसने कहा, याद रखो, जिसे अल्लाह इज्जत देता है
दुनिया की कोई ताकत वो इज्जत छीन नहीं सकती। ये अल्फाज सुनकर दरबारियों ने आखिरकार अपनी साजिशें बंद कर दीं। उन्होंने तौबा की और इस हकीकत को मान लिया कि वो अपनी ख्वाहिशात से कहीं बड़ी एक ताकत यानी तकदीर के खिलाफ लड़ रहे थे और ये एक ना जीतने वाली जंग थी। तो इस लाजवाल कहानी से आखिर हमें क्या सबक मिलता है? आइए जरा इसके गहरे मायने पर गौर करते हैं। देखें, ये कहानी हमें सिखाती है कि हसद एक ऐसी आग है जो इंसान को खुद ही जला देती है। ज़ाहिरी शक्लो सूरत अक्सर धोखा होती है, क्योंकि हिकमत किसी भी रूप में हो सकती है। कोई भी तकदीर या खुदा की मर्जी से नहीं लड़ सकता। और सबसे अहम बात, खुलूस और नेक नियति के सामने बड़ी से बड़ी चालाक साजिशें भी नाकाम हो जाती हैं। और आखिर में ये सवाल हमारे लिए रह जाता है, क्या ये सब कुछ महज किस्मत थी, तकदीर का लिखा था, या फिर एक ऐसी गहरी हिकमत थी जिसे हम समझ नहीं पाते? ये वो सवाल है जो ये कहानी हमें सोचने के लिए छोड़ जाती है।